हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 67। लास्ट वाले वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2013 में आया था, हमने आज पहले वो करना है, फिर आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से एक सृजन लिमिटेड है, इन्होंने 10 लाख रुपीस के, ये साइन रुपीस का है बेटा, तो 10 लाख रुपीस का नया कैपिटल इशू करा जो कि 100 रुपए पर शेयर में डिवाइडेड था। तो आप देखोगे, वन सेकेंड, ₹10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए। तो 10,000 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। एक शेयर पे हम 20 रुपए का एक्स्ट्रा भाव मांग रहे हैं। एप्लीकेशन 10 रुपए पर शेयर पे, अलॉटमेंट पे 40 रुपए पर शेयर जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो टोटल हो गए 120 रुपए, जिसमें से 50 रुपए ले लिए गए हैं। तो बैलेंस मांगा जाएगा यहाँ पे 70 पर शेयर, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड होगा ₹10 पर शेयर। तो 10 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे डिमांड कर रहे हैं और 10 रुपए का प्रीमियम हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिमांड कर रहे हैं। Overpayment on application were to be applied towards sum due on allotment and first and final call। आ जाओ, लास्ट वीडियो में मैंने तुमको एक केस बताया था कि अगर एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे जो रिसीव हो रहा है वो अलॉटमेंट ड्यू करने के अमाउंट से भी ज़्यादा होगा, तो दो केस था, एक क्वेश्चन साइलेंट हो और दूसरा क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करे तो ये लोग क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे जो मिल रहे हैं वो आप अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करोगे। वह नो अलॉटमेंट वाज मेड, जहां पे अलॉटमेंट नहीं किया गया है उसके पैसे आपने रिफंड कर देने हैं। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। तो आप 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते थे, पर आपको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा समझना, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ वो 13,000 ज़्यादा हुआ। तो टोटल कितना शेयर रिसीव्ड हुआ, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 23,000 शेयर्स के लिए, है ना। अब क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स व अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। तो जिनको आप अलॉटमेंट कर रहे हो उसमें थोड़ा कैटेगरी बेस्ड अलॉटमेंट हो रहा है। मतलब जिसने आपको अप्लाई किया फॉर 12,000 शेयर्स, उसको आपने अलॉट किए ओनली 2,000 शेयर्स। पहली बात, applicants for 3,000 shares was sent letter of regret and application money was returned। तो जिन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया, और रिमेनिंग क्या बचते हैं ये देखो, 23,000 में से 3 गया तो 20 माइनस 12 गया तो 8। तो जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको आपने अलॉट भी किए 8,000 शेयर्स। तो ये टोटल कहानी है आपकी। अब आपको सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि एक्सेस मनी कहाँ रिसीव हुआ। तो सर ये इस केस में आपको एक्सेस मनी रिसीव हुआ 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीस के भाव से 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए। यहाँ पे तो आप 3,000 शेयर्स पे 10 रुपए के भाव से 30,000 रुपीज आपको रिफंड करना है ना। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेस मनी आपकी नहीं है। अब बात आती है कि सर ये जो जिनको आपने 2,000 शेयर्स अलॉट किए उनसे आपने 1 लाख रुपए एक्सेस मनी रिसीव किया। तो जब आप इनसे अलॉटमेंट पे ड्यू करोगे 2,000 शेयर पे 40 रुपए के भाव से, जो कि यहाँ गिवन है 40 रुपए, तो उन्होंने आपको 80,000 रुपए देने होंगे, पर वो नहीं देंगे क्योंकि वो 1 लाख में से एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, चलिए आपने एक्सेस मनी यहाँ पे एडजस्ट कर ली, तो अलॉटमेंट पे आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं फेयर करके भी बताऊंगा
पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बात क्या है। फिर से एक बार आप कंटिन्यू कर लो। एप्लीकेशन पे आपको 12,000 शेयर की चिट्ठियाँ मिली, आपने उन्हें 2,000 शेयर्स अलॉट किए। तो 10,000 शेयर के भाव से 10,000 शेयर पे ₹10 के भाव से आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे आ गए। अब आपने उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट पे 2,000 शेयर के ऊपर ₹40 के भाव से पैसे माँगे। तो उनके 1 लाख रुपए आपके पास पहले से ही एक्सेस थे, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उनसे। आपको मतलब उल्टा एक्सेस मनी अभी आपके पास और बच रहा है ₹20,000 का। 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट हो गया। फिर आप कॉल करोगे, 2,000 शेयर के ऊपर आप उनसे ₹70 डिमांड करोगे, तो 1,40,000। अब एक्सेस मनी इसमें कितनी थी? ₹20,000। तो ये आपकी एक्सेस मनी थी। उसमें अब आपको वो ₹1,20,000 2,000 पे प्रोवाइड कर देंगे। यही बस स्टोरी है। इसी स्टोरी के ऊपर हमने काम करना है, हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो आओ मैं अब आपको फेयरली इसके वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ, ठीक है? बिना वर्किंग नोट किए तो अपना ये सवाल बढ़ने वाला भी नहीं है। चलिए, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई कि एक्सेस मनी हमारे पास कितना है? 1 लाख रुपए का है और ये 30,000 रिफंड होंगे। तो आइए एक वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं। वर्किंग नोट में पहले मैं आपको बताऊँगा कि एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली ओनली 2,000 शेयर्स, ठीक है? देयरफॉर एक्सेस मनी रिसीव्ड इज़ 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़, तो 1 लाख, है ना? नाउ अमाउंट to be adjusted on allotment। तो आपने उनको 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे 40 रुपीज के भाव से, 80,000 आपने एडजस्ट कर दिए। तो अब आपके पास एक्सेस मनी कितना बचा? 20,000। अब ये जो बैलेंस बचा, बैलेंस लेफ्ट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस इतना आपको काम करना है। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री कर देनी है। चलिए आइए अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास चिट्ठियां आई थी 23,000 शेयर के लिए ₹10 के भाव से, तो आपके पास आए 2,30,000 रुपए। फिर अब आपने क्या करना था? इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना था वेरियस अकाउंट्स में। तो सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर करना था, वो करना था 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, दैट इज 1 लाख। फिर आपने शेयर अलॉटमेंट पे जो ट्रांसफर करना था, वो आपने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर, 80,000, है ना? यहाँ पे आप लिख देना वर्किंग नोट। फिर आपको कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट करना था 20,000। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता तो ये पैसे हम लोग वापस कर देते। जो हमने लास्ट में केस स्टडी सीखी थी, ये हमने केसेस सीखे थे, ये पॉइंट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद सारे पैसे वापस कर देते। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई है, इसी वजह से हम लोग कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। वेरी नाइस। टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट क्यों? बेटा हमने 3,000 पे, यहाँ पे भी हमने जो वर्किंग नोट किया था, ये देखो 3,000 शेयर्स हमने पूरे वापस कर दिए, है ना? तो 30,000 हमारा वापस हो गया। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आप बता सकते हो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। चलिए बढ़िया सर। अब आप क्या करोगे सर? अलॉटमेंट ड्यूज करेंगे। आइए अलॉटमेंट ड्यू करिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 10,000 पे 40 रुपए के भाव से 4 लाख रुपए मांगेंगे। सर बताएंगे कि देखो भैया ऐसा है, शेयर कैपिटल के नाम का तो हम लोग 3 लाख ही मांग रहे हैं, 30 रुपीज का भाव था, और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का हम लोग 10 रुपए मांग रहे हैं, तो 1 लाख रुपए। अब सामने वाले ने बोलना है
कि वो 80,000 तो नहीं देंगे। 4 लाख में से क्योंकि 80,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसीलिए उन्होंने आपको बोला कि वो 3,20,000 ही देंगे। और शेयर अलॉटमेंट को आपने जो क्रेडिट करना है, वो भी आपने 3 लाख से ही करना है। 3,20,000 से ही करना है, क्योंकि आपने 80,000 से पहले का क्रेडिट कर रखा है। अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे आपने 70 के भाव से मांगना है 7 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 रुपए के भाव से 6 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपए के भाव से 1 लाख। यहाँ पे जो आपके पास पैसे आएंगे वो 6,80,000 रुपए आएंगे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। अब आप उसे डेबिट करके बुक से रिमूव कर दोगे 20,000 रुपीज, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप बुक से रिमूव करोगे 7 लाख रुपीज। ये हो गई आपकी सर जर्नल एंट्री। आई होप आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझ में आया होगा। ये मत समझना कि ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अभी और टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर फीचर है। हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स का। एक बार फोर फीचर एंड री इशू का कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो हमारे पास फिर दो कॉन्सेप्ट बचते हैं। एक कॉन्सेप्ट बचता है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। कॉन्सेप्ट बचता है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि किस तरीके से सारे पॉइंट्स को हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। उसकी नींव मैंने ऑलरेडी रख दी है सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अमाउंट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोड्यूस करके। और लास्ट में कॉन्सेप्ट बचता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपसे क्वेश्चन जर्नल एंट्री डिमांड करता है। तो फोर फीचर हम लोग शुरू करते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा मेन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फोर फीचर का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सर अब आपने बोलना है कि ये पहली बार पढ़ा रहे हो, तो नहीं बेटा, मैंने फोर फीचर वर्ड को आज से कुछ क्लास पहले जब कॉल्स इन एरियर पढ़ा रहा था तो मैंने ये शब्द आपको वहां पे भी इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर। इसकी नींव मैंने कॉल्स इन एरियर वाले वीडियो में भी रखी थी। आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात जरा ध्यान से समझना, इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आपने पढ़ा था कि शेयर होल्डर जब कॉल टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो वो अमाउंट कॉल्स इन एरियर कहलाता है। लेकिन जब कोई शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नोटिस देने के बाद, नोटिस सर्व होने के बाद भी नहीं देते हैं, है ना, फेल्स टू पे, फेल्स टू पे, और ये नोटिस जो है वो 14 डेज की दी जाती है। तो इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक ऑप्शन है जो कि उनको एओए ऑथराइज करता है। एओए ऑथराइज करता है टू कैंसल द मेंबरशिप, दैट इज शेयर्स ऑफ दैट पर्सन। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर फीचर। फिर से समझते हैं। आपने अलॉट किया शेयर्स कई शेयर होल्डर्स को, उसमें से ये निकले मिस्टर राम। अब मिस्टर राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उस पे इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ वो भी नहीं दिया, विथ इंटरेस्ट, है ना, विथ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो काफी महीनों से ये कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में दिख रहा था। उसके बाद कंपनी ने उन पे नोटिस सर्व किया 14 डेज का, और इस नोटिस में क्लियरली लिखा था, क्लियरली मेंशन था अबाउट फोर फीचर। उनको बोला गया कि अगर आप 14 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप अपना कॉल इन एरियर विथ इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करते हो तो कंपनी को
एओए ने ऑथराइज किया हुआ है। अब कंपनी के बिहाफ पे ये काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज्ड किया गया है एओए के द्वारा कि वो 14 दिन का नोटिस सर्व करेंगे और 14 डेज के नोटिस के बावजूद भी अगर शेयर होल्डर नहीं पे कर पाते हैं, दे फेल टू पे, तो उस केस में इनके पास ऑप्शन है कि वो कैंसिल कर सकते हैं इनके मेंबरशिप को, इनके शेयर्स को, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से इनके नाम को रिमूव कर दिया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर कि इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए आपको शेयर फोरफीचर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। आपने समझा कि हम लोग शेयर फोरफीचर में करते क्या है। तो शेयर फोरफीचर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शेयर्स कैंसिल करते हैं, है ना? कैंसिल करते हैं, शेयर्स आर कैंसिल्ड। ठीक है, ओनरशिप इज कैंसिल्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओनरशिप इज कैंसिल्ड। तो अब बात यह है कि जब आपने उसको ओनर बनाया था, जब ओनर बनाया, ओनर मिस्टर राम को बनाया, तो उन्होंने एंट्री क्या की? तो उन्होंने एंट्री क्या की? उन्होंने दो एंट्री करी होगी। पहली एंट्री, जिस पैसे को उन्होंने रिसीव कर लिया, तो उन्होंने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? और जो एंट्री, मतलब ये अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है, इसीलिए आपने बैंक को डेबिट किया है। और जो रिसीव नहीं हुआ, मान लेता हूं कि फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट रखा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। तो आपने इस एंट्री से मिस्टर राम को आपने ओनर बना दिया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। तो शेयर कैपिटल के वजह से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होने के वजह से ओनर दिख रहा है मिस्टर राम। तो एक चीज है, जो पैसे मिल गए हैं, जो पैसे मिल गए हैं, वो वापस नहीं होंगे, वो वापस नहीं होंगे। ये चीज क्लियर है। और ये पैसे तो मिले ही नहीं है, तो ये कैंसिल होगा। अब आप पढ़ा कि शेयर फॉरफीचर के लिए हम लोग क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। शेयर फॉरफीचर में शेयर कैंसिल होता है, और शेयर कैंसिल होने का मतलब शेयर कैपिटल को क्या करना? रिड्यूस करना, मैथमेटिकली, है ना? आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है शेयर कैपिटल को। पर अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का मतलब, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना मतलब शेयर कैपिटल की एंट्री, शेयर कैपिटल की एंट्री रिवर्स करना, रिवर्स साइड पोस्ट करना। अब आप एक बात बताओ, पोस्ट करना या रिकॉर्ड करना, है ना? रिवर्स साइड आप यहां रिकॉर्ड करना लिखो, रिकॉर्ड करना। अब आप देखो, ओरिजिनल एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है ना? शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है। तो जब आप रिवर्स करोगे, मतलब कैंसिल करोगे, जब आप कैंसिल करोगे, तो आप शेयर कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे, है ना? इससे क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। सारा नहीं रिड्यूस हुआ, सिर्फ मिस्टर राम का शेयर रिड्यूस हुआ। बहुत लोगों को तो 1 लाख शेयर्स दिए गए थे, सिर्फ मिस्टर राम के पास 100 शेयर थे, और इसी के शेयर को फोरफिट किया गया है। मतलब शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, शेयर फोरफिट मींस इक्विवेलेंट टू शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। और शेयर कैपिटल अकाउंटिंग में कैसे रिड्यूस होगा? ओरिजिनल एंट्री में जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, उसे हम लोगों को रिवर्स साइड रिकॉर्ड करना होगा, तो मतलब हम लोगों को डेबिट करना होगा। बट अब आप बताओ, क्या ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा? नहीं, आपको मैंने यहाँ लिख के दिया, पैसे मिल गए हैं तो वापस नहीं होंगे। तो सर यहाँ बैंक अकाउंट नहीं आएगा, तो सर यहाँ क्या आएगा? वही तो बात है, यहाँ आएगा शेयर फॉरफीचर। ये अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जो पैसे मिल चुके हैं उस रिस्पेक्ट में, जो पैसे मिल गए हैं उसके रिस्पेक्ट में आप शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर दोगे। दूसरा,
अब उसके बाद सर शेयर फॉर फीचर के बाद आपने एक एंट्री यहाँ पे भी तो की हुई थी शेयर कैपिटल की, ये भी अमाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पे पैसे तो मिले नहीं थे, तो ये अकाउंट तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे डेबिट दिख रहा था, तो ये कैंसिल होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया कैंसिलेशन एंट्री फॉर अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ओरिजिनल एंट्री में डेबिट हुआ था, कैंसिल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्रेडिट किया, तो ये रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हुआ। मेनली जो पैसे आपको मिले हुए थे बैंक में, वो पैसे आप वापस नहीं करके इसको कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके थ्रू एक बार और इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, मिस्टर झा वॉज होल्डिंग 100 shares of ₹10 each of a company on which he paid ₹3 on application and ₹3 on allotment. But he could not paid ₹2 on first call. Directors decided to forfeit the shares of Mr. Jha. Pass necessary journal entry. चलो, बहुत बढ़िया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आप मेरे को बताओ, मिस्टर झा जिसको कंपनी ने अपने यहां ओनर बनाया, उसको कितने रुपए से कंपनी ओनर बना चुकी है? तो आपने यहाँ पे मेरे साथ देखा एंट्री कि कंपनी ने जितने पैसे मिल गए उतने से बनाती है, और जितने उन्होंने मांगे हैं उतने से बनाती है। तो यहाँ पे देखिए, 10 रुपए के भाव वाला शेयर था, मिस्टर झा ने कितने रुपए पे किए? 3 रुपए पे किए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए पे किए अलॉटमेंट पे, पर वो अभी सिर्फ 2 रुपए पे नहीं कर पाए और डायरेक्टर्स ने उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो कंपनी ने अभी तक मांगे कितने रुपए हैं, कॉल कितने किए? अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जितने पैसे, कंपनी ने जितने फेस वैल्यू शेयर होल्डर से कॉल करे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप। अब इस कॉल में से, अब इस कॉल्ड में से जितने शेयर होल्डर ने पे किए हैं उसे पेड अप बोलते हैं, और जो नहीं पे किए, और जो नहीं पे किए उसे अनपेड बोलते हैं, है ना? उसे क्या बोलते हैं? अनपेड बोलते हैं। तो अब आप बताओ, कंपनी ने इनको कितने रुपए से बनाया होगा कैपिटल? तो हमारी दो एंट्री होगी, चलिए बहुत सारी एंट्री होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पर उसका क्रक्स क्या निकला? ये एंट्री निकली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? 6 रुपए से, है ना? देखो, आपने अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए दे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे दे दिए, तो 6 रुपए का तो बैंक बैलेंस बन गया ना कंपनी का। इसी वजह से तो उनको ओनर बनाया ना। बट ही कुड नॉट पेड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यूज होगा अभी भी। शेयर फर्स्ट कॉल मिला नहीं है, तो ड्यूज होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपए 2 रुपए। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब आपको क्या हो गया, ये 6 रुपए हो गए पेडअप, ये 6 रुपए हो गए पेडअप, और ये 2 रुपए हो गए अनपेडअप।
और कंपनी ने अभी तक मांगे कितने हैं? 8 रुपए। ये कंपनी का कॉल्ड अप है। तो मैं आपको बस ये बात समझाना चाह रहा हूं कि आपको पता लगाना है कि कॉल्ड अप कितना है, उसमें से पेड कितना है और उसमें से अनपेड कितना है। और आपको ये इमेजिन करना है कि जो पेड हो चुका है मतलब वहां बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, वो पैसे वापस नहीं होंगे, तो आपको वही पैसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। और जो पैसे नहीं मिले, जो अनपेड है, वो पर्टिकुलर अमाउंट में अनपेड दिख रहा होगा। अगर अलॉटमेंट अनपेड है तो अलॉटमेंट के नाम से दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉल अनपेड है तो फर्स्ट कॉल के नाम पे दिख रहा होगा, फाइनल कॉल अनपेड है तो फाइनल कॉल के नाम पे दिख रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर नाम को भी आपको बुक से कैंसिल करनी है। तो आपका यहाँ पे मैं अगर रफ वर्क करूं तो कॉल्ड अप कितना है? 8। पेड कितना है? तो 6। अनपेड कितना है? तो सर 2। अब आपको बार-बार ये जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपने सिर्फ़ एंट्री करनी है। चलिए आप एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल कैंसल करोगे। आपने उनको जितने रुपए से ओनर बनाया था, आपने उतने ही रुपए से कैंसल करना है। 100 शेयर थे, ₹8 से ओनर बनाया था, ₹800 से कैंसल कर दो। सर 200 अभी तक माँगे ही नहीं गए हैं। अगर माँगे जा रहे होते तो हम लोग का कॉल्ड अप ₹10 होता। चलिए कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। अब जो पैसे आपको मिल चुके हैं, वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो फॉरफीचर अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हो गए सर? ₹600 ट्रांसफर हो गए। और सर टू बैंक सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पैसे नहीं मिले वो हो गए हमारे ₹200। तो ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। आई होप आपको पॉइंट्स पूरे समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे। एक एग्जांपल और। सर ये रहा क्वेश्चन। एक अशोक नाम का शेयर होल्डर था, जिसको कि 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। उसने बोथ कॉल्स फेल करे, दोनों ही कॉल्स। नोटिस दिया गया और इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। His shares were forfeited. Amount payable as एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे भी ₹2। तो टोटल कितने रुपए मांग लिए गए? ₹6 मांग लिए गए। सॉरी ₹10 मांग लिए गए। और आपको ये बात मैंने समझाई है कि आपको एक रफ वर्क करना है। आपको रफ वर्क क्या करना है कि उसको कितने से ओनर बनाया गया है। तो जितना कॉल किया गया उतने से ओनर बनाया गया है। तो कॉल्ड अप कितना है इस केस में? ₹10 है। इसमें से इसने पे कितना किया है, पेड अप कितना है? तो आपका एप्लीकेशन पेड है और अलॉटमेंट पेड है, तो ₹6 पेड है। और फिर अनपेड कितना रह गया है? तो अनपेड रह गया है ₹4। बस अब आपको इसकी एंट्री करनी है। जितने से अनपेड रह गया है वो उसी नाम से दिख रहा होगा, जो पे कर दिया गया है वो बैंक में चला गया होगा, और जो बैंक में गया है वही फॉरफीचर हो जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। शेयर कैपिटल अकाउंट डियर 500 शेयर्स पे पूरे के पूरे ₹10। तो कितने हो गए बेटा? 5,000। अब इसमें से बैंक अकाउंट में कितने ट्रांसफर हुए थे? तो ₹6 हुए थे। तो यही पैसे फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 शेयर्स पे ₹6। तो कितने हो गए? 3000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर्स पे ₹2। तो ये हो गए 1000। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 शेयर्स पे ₹2। तो ये भी हो गए ₹1000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग री इशू समझेंगे और फोर फीचर इन केस ऑफ प्रीमियम समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।